जय माता रानी। दोस्तों देखते हैं इस शिवरात्रि पे महादेव की सबको क्या ब्लेसिंग मिल रही है। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं कुछ कार्ड निकालती हूँ। दोस्तों फिलहाल तो मुझे आपकी कंडीशन ऐसी दिख रही है कि आप बहुत निराश हैं और आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है और आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर चले जाएं। और आपके साथ कुछ ऐसी इमोशनल चीज़ हुई है या घर परिवार या किसी चीज़ को लेकर आपका ऐसा दिल टूटा है कि आप उस चीज़ का सामना नहीं करना चाहते। आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से दूर चली जाए या आप उनसे दूर जाना चाहते हैं और फिलहाल आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है और इस समय आप बहुत नेगेटिव एनर्जी से मतलब घिरे हुए हैं और किसी ने हो सकता है आपको धोखा दिया है। ऐसा लग रहा है कि आपने है ना किसी व्यक्ति की चीटिंग पकड़ ली है और कोई आपको चीट कर रहा है। तो उस चीटिंग के कारण आपका दिल बहुत बुरी तरह दुखी है। मतलब आप किसी व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, आपको बहुत विश्वास था उस व्यक्ति पे, तो इस कारण आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है। ऐसा होता है ना कि दोस्तों हम किसी व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और जब हमें उसकी चीटिंग के बारे में पता चलता तो हम बुरी तरह हिल जाते हैं, हमको विश्वास नहीं होता। मतलब उस व्यक्ति पे आप आंख बंद करके विश्वास करते रहते हैं और जब आपको पता चलता कि वो व्यक्ति आपको चीट कर रहा था तो आप बहुत इमोशनली रूप से टूट जाते हैं। आपको फिर ऐसा लगता है कि अब मैं किस पे विश्वास करूं। मतलब आपको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिस पे आप विश्वास किया जाए, क्योंकि जब आप इंसान का भरोसा टूटता है तो उसका विश्वास हर व्यक्ति के ऊपर से टूट जाता। मतलब उसको ऐसा लगता है कि अब मैं किस पे विश्वास करूं। तो दोस्तों आपका दिल बहुत बुरी तरह टूटा हुआ है, आपके साथ किसी ने चीटिंग की है तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर निकल जाऊं और किसी का मैं सामना ना करूं, कोई मेरे पास ना रहे और आपको अकेला रहने की इच्छा हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ अकेला रहूं, मैं किसी और से बात ना करूं, आपको बस अकेले में रहने की इच्छा हो रही। तो लेकिन दोस्तों ये जो कार्ड है ये ग्रहण का कार्ड है। सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ ये ग्रहण का कार्ड है और ये 8 नंबर का कार्ड है, ये शनि का कार्ड है। तो ये कार्ड ये बताता है कि ये जो नेगेटिविटी है कुछ समय के लिए है, मतलब ये हमेशा के लिए नहीं है। मतलब अगर आप किसी चीज़ से दूर भाग रहे हैं तो आपको दूर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिविटी कुछ समय के लिए है और ये ग्रहण हटते ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है आपको किसी के बारे में गलतफहमी हो रही हो, वो व्यक्ति इतना भी बुरा ना हो जितना कि आपको महसूस हो रहा है। तो आपको ग्रहण के हटने का इंतज़ार करना चाहिए दोस्तों। और आपके जीवन में ग्रोथ आ रही है दोस्तों, तो आपको नए एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आपके मन में कोई थॉट आते हैं कि मतलब मुझे ये कैरियर करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये कार्ड ये शो करता है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है और ईश्वर आपके साथ है। अगर आपको कोई एक्शन लेते हैं तो आपको उसमें सफलता मिलेगी, तो आपको तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आपके दिमाग में कोई इस समय विचार आ रहा है तो उसको ईश्वर की ब्लेसिंग मिल रही है, तो आपको ज़रूर वो कार्य करना चाहिए और आप उसमें ज़रूर सक्सेस होंगे। दोस्तों आपके सामने कुछ कार्य रखे हैं, आपका मन नहीं लग रहा किसी कार्य में, वापस वही एनर्जी आपकी बार बार आ रही है। ऐसा लग रहा है दोस्तों आपका किसी काम में मन नहीं लगता इस समय। आपको ऐसा लगता है कि बस चुपचाप बैठे रहो, किसी से बात मत करो और दिन भर आप सोचते रहते किसी कोई नेगेटिव चीज़ है जो आपको इतनी परेशान कर रही है कि आप दिन रात सोचते रहते हो। तो दोस्तों आपको महादेव का आशीर्वाद मिल रहा है। वो आपसे कह रहे हैं, उनके हाथ में कप्स है, कि जो आपके साथ हो गया आप उसके बारे में ना सोचें, आप आगे ज़िंदगी के बारे में सोचें। जो आपके साथ पेन आपको मिला है आप उसको भूल के, डिवाइन का आपके हाथ आ रहा है आपके पास,
तो दोस्तों आपको डिवाइन की इस बार की सुनने की ज़रूरत है कि आप उठो और उस नेगेटिविटी से बाहर आओ, और इस बार आपके साथ है। आप नए कार्य में जुट जाओ या नए लोगों से मिलो। जो नेगेटिव लोग हैं उनसे आप दूर रहो, और जो पॉजिटिव लोग हैं उनके आप साथ रहो। जो नेगेटिव लोग हैं उनके साथ आपको नहीं रहना है दोस्तों, आपको पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। दोस्तों आपके जीवन में बहुत खुशखबरी आ रही है। महादेव आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं। 4 नंबर का कार्ड आया है दोस्तों, और ये कार्ड बताता है कि जल्दी आपके जीवन में सेलिब्रेशन होगा। अगर दोस्तों अगर आप ऐसा सोच रहे थे कि आपके घर में कोई शादी के लायक है, या आप खुद अपनी मैरिज के लिए देख रहे थे, तो बहुत जल्दी आपके लिए कहीं से रिश्ता आ सकता है। या आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे थे तो आपका रिश्ता हो सकता है। या आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को लाइक करते हैं, तो उसके साथ भी आपका रिश्ता हो सकता है, क्योंकि ये वेरी पॉजिटिव कार्ड है दोस्तों। और हो सकता है इस महाशिवरात्रि महादेव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। शिवरात्रि महादेव की शादी का दिन है, तो हो सकता महादेव आपको आशीर्वाद के रूप में ये दे रहे हैं कि आप जिसको चाहते हैं उसके साथ आपकी शादी हो सकती है। और कुछ कार्ड देख लेती हूँ दोस्तों। आपको आपके पार्टनर की तरफ से कुछ गिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर आपको मैसेज करना चाहते हैं, और वो आपको कुछ दिल की भावनाएं बताना चाहते हैं, और उनकी तरफ से आपको कोई मैसेज मिल सकता है। हो सकता है वो आपको फ़ोन करें, हो सकता है वो आपको मैसेज करें, या कुछ आपको गिफ्ट दें। इस समय आपके जो पार्टनर हैं आपके लिए बहुत इमोशनली हो रहे हैं, बहुत भावुक हो रहे हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और आपकी उनको आपकी बहुत याद आ रही है। तो वो आपके लिए बहुत मतलब इमोशनली हो रहे हैं। मतलब उनको जो कुछ भी आपके रिलेशन में कुछ भी नेगेटिविटी थी, तो वो उसको हटा के वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो रिश्ता ठीक करना चाहते हैं। अगर आपके उनके बीच में रिश्ते गड़बड़ हो गया था, तो दोस्तों वो रिश्ता अब सुधारने की कोशिश करना चाहते हैं। इसके लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। इसमें आपके और उनके बीच में रिश्ता ठीक हो जाए, उसके लिए बहुत पूरी ताकत लगा रहे हैं। मतलब हर तरह से सोच रहे, विचार कर रहे हैं। और दोस्तों ये कैरियर के लिए भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है कि अगेन 8 नंबर का कार्ड पहले आया था, 8 नंबर का कार्ड अभी आया है। तो दोस्तों जो भी मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो उनको 8 नंबर की रेमेडी करने की ज़रूरत है। आपको शनिदेव की रेमेडी करने की बहुत ज़रूरत है। शनिदेव की रेमेडी मतलब आप चाहे तो शनिवार को शनि मंदिर जा सकते हैं, या आपके घर के आसपास कुछ गरीब हो, मजदूर हो, तो आप उनकी थोड़ी हेल्प कर दिया करिए। मतलब या तो आप उनको कुछ खाने के लिए दे दिया करिए, या पानी पिला दीजिए करिए, तो वो शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे दोस्तों, है ना। और शनिदेव यही चाहते कि थोड़ा बहुत आप लोगों को दान पुण्य करें। दोस्तों आपके जीवन में बहुत खुशखबरी आ रही है। बहुत तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी मतलब कैरियर से संबंधित, या आपकी लव लाइफ से संबंधित बहुत तेज़ी से कुछ आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, भागती हुई आ रही हैं। महादेव हो सकता है आपसे प्रसन्न है, तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशखबरियाँ भेज रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपसे बहुत प्रसन्न है महादेव, इसलिए आपके जीवन में तेज़ी से खुशखबरियाँ आ रही हैं, तेज़ी से। और दोस्तों आपके जीवन में जो भी कार्मिक पैटर्न था, मतलब जिस चीज़ से आप बहुत परेशान थे कि मतलब क्या होता है ज़िंदगी में, एक बार सही होती फिर बार बार वो चीज़ रिपीट हो जाती है। मान लो आपका किसी से झगड़ा हो रहा तो बार बार उससे झगड़ा हो रहा है, या किसी से नोकझोंक हो रही तो बार बार हो रही है, या कोई काम आपका बन रहा है तो बनते बनते बिगड़ जा रहा है। आप फिर कोशिश कर रहे हैं, फिर काम बिगड़ जा रहा, फिर कोशिश कर रहे हैं, फिर काम बिगड़ जा रहा। तो दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा। ये आपके जीवन में
जो कार्मिक पैटर्न था, जो बार बार चीज़ रिपीट हो रही थी, वो अब ख़त्म हो रही है ना। द बर्ड का कार्ड है ये शो करता है दोस्तों कि अगर जो चीज़ आपके जीवन में बार बार रिपीट हो रही थी, बार बार चीज़ें गड़बड़ हो रही थी, तो वो अब ठीक हो रही हैं आपके जीवन में। अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। और मैं कुछ कार्ड देख लेती हूँ दोस्तों। ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ हिडन पावर हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आपको मतलब कहना चाहिए कि आध्यात्मिक व्यक्ति हैं आप। मतलब आपको ईश्वर में बहुत ज़्यादा आस्था है और आपको नेगेटिव पॉजिटिव लोगों को जानने की बहुत क्षमता है। मतलब आप बहुत जल्दी परख लेते हैं। अगर कोई नेगेटिव व्यक्ति है तो आप अगर आपसे एक दो बार मिलेगा तो आप समझ जाओगे कि ये नेगेटिव है। अगर कोई पॉजिटिव है तो भी आपकी समझ में आ जाता है। तो आपके अंदर बहुत हिडन चीज़ें हैं। मतलब आप बहुत ईश्वर से बहुत कनेक्ट है। मतलब आप ईश्वर के महाभक्त है। कहना चाहिए कि आपको ईश्वर में अति मतलब वो है श्रद्धा है। आप ईश्वर के बहुत पुजारी हैं। मतलब आपको इतनी मतलब नॉलेज भी है। आप मतलब इस फील्ड में बहुत नॉलेज भी रखते हैं। आपको बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक चीज़ों का ज्ञान है और आप ईश्वर के महाभक्त हैं। इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। जो भी ये रीडिंग देख रहा है सोचो महादेव का महाभक्त है। और आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। आपके पैरों में चंद्रमा है, आप चाहे ना तो कुछ भी कर सकते। कुछ भी चीज़ आप जो ईश्वर से मांगेंगे वो आपको मिलेगा। ईश्वर की आप पे इतनी मेहरबानी, इतनी कृपा है कि और आप इसके साथ साथ आप मजिशियन भी हैं। आप जो मैनिफेस्ट करते वो आपको मिल जाता है। तो आपके ईश्वर पर बहुत मेहरबानी है। आप ईश्वर की आप पे बहुत मेहरबानी है दोस्तों। और आप जो जिस चीज़ में हाथ लगाते वो काम बन जाता है। थोड़ा सा बस आप शुरू में जो कार्ड निकला वो नेगेटिव निकला था कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे कि किसी ने आपको धोखा दिया। तो दोस्तों धोखा तो किसी को भी किसी से मिल सकता है ना। तो कभी कभी हम लोग जानते हुए भी किसी व्यक्ति पे किसी की मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि वो व्यक्ति कितना झूठ बोलता है। जब धोखा मिलता है तब अपन को समझ में आता है कि वो व्यक्ति कितना बड़ा धोखेबाज था जिसकी बातों में हम लोग आ गए थे। दोस्तों आपकी कंडीशन एक ऐसे राजा के रूप में होने जा रही है कि जो सबको बराबर से न्याय देगा। और आप अपना अगर आपका घर परिवार है जो कुछ भी है तो आप बहुत अच्छे तरीके से चलाएंगे। या आपकी समाज में बहुत उन्नति होने वाली है। महादेव आपको बहुत भर भर के ब्लेसिंग कर रहे हैं कि आपकी स्थिति एक ऐसे राजा की होने वाली है कि जो सबको समान रूप से देखेगा। और आपके दिल में सबके लिए बहुत प्रेम है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति के होने के साथ साथ आप एक बहुत इमोशनल व्यक्ति भी हैं। आपका दिल है ना वो बहुत सॉफ्ट है। मतलब आपके दिल में कोई कपट नहीं है, छल नहीं है। आपका दिल एकदम प्योर दिल के आप मालिक हो और आप सबको आप भला चाहते हो। आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हो। और आप इसलिए आप सबके साथ न्याय करना चाहते हो। अगर आपके पास अगर कोई व्यक्ति आता है मदद मांगने तो आप सबकी मदद करते हो। आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि जो सबकी मदद करना चाहता है, सबका भला चाहने वाला व्यक्ति है। और आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। दोस्तों आपके जीवन में बहुत सारी खुशखबरियाँ आ रही हैं और पहले भी खुशखबरी का कार्ड आया फिर आया है। तो आप एक परफेक्ट व्यक्ति हैं और महादेव की आप पे बहुत ब्लेसिंग है, बहुत कृपा है। और आप बहुत जल्दी चीज़ों को समझ लेते हैं। और आप एक बहुत मतलब स्ट्रांग होने के साथ साथ आपके अंदर एक बहुत सॉफ्ट दिल के आप मालिक हो। और आपकी इस पर हमेशा रहमत करते रहते हैं आपके ऊपर। दोस्तों आप पहले जो कार्ड निकला वो भी सेम ऐसी कार्ड था कि आप ईश्वर के बहुत भक्त हैं। ये भी बताता है कि आप ईश्वर के महाभक्त हैं। आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ों को देख लेते हैं। पहले भी वो कार्ड सेम ही था कि आपके अंदर इतनी पावर है कि आप नेगेटिव और पॉजिटिव लोगों को
कंट्रोल कर लेते हैं। आप महादेव के भक्त हैं, फिर कार्ड आया आप महादेव के भक्त हैं, तो महादेव की आप पे भर भर के ब्लेसिंग आ रही है। और ये महाशिवरात्रि आपके लिए बहुत शुभ होगी, और आप जो चाह रहे हैं, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो ईश्वर आपको ज़रूर देंगे। और आपकी जीवन सदा खुशियों से भरा रहे, आपके जीवन में सदा उन्नति हो, और महादेव आप पे सदा कृपा करे, यही मैं कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ जय माता रानी दोस्तों। ईश्वर आपका बहुत भला करे और आपके जीवन में बहुत उन्नति हो। जय माता रानी दोस्तों।